देश के सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक कर संसद के नए बिल्डिंग में संसद बुलाई हुई है और आपको बता दें कि संसद के नए सत्र को लेकर जो तैयारी जा रही थी वो पिछले कई दिनों से चल रही थी। अब संसद के विशेष जो सत्र है वो संसद के नए बने भवन में आयोजित की गई है। इसे लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। हालांकि 4 जो मुख्य रूप से विधेयक हैं वो केंद्र सरकार के पास है, जिस पर मुहर लगवानी है, संसद से पास करवानी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के पास तकरीबन 9 से ज्यादा जो सवाल हैं वो पड़े हुए हैं, जिस पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि एक तरफ संसद के नए भवन में विशेष सत्र बुलाने का शुरू से विरोध करने वाली विपक्ष के पास आज सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि संसद के जब विशेष सत्र का आह्वान किया गया था उस वक्त ही विपक्ष की जो पार्टियां उन्होंने कहा था कि गणेश चतुर्थी के मौके पर यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। एक तरफ देश में तीज पर्व और गणेश चतुर्थी की धूम है, तो दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की जो नजर है वो संसद पर टिकी होगी। हालांकि आज संसद में जो विशेष सत्र है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बीजेपी के जो सांसद होंगे वो मौजूद होंगे और उम्मीद यह की जा रही है कि प्रधानमंत्री आज कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 18 जो सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद की जो 5 बैठकें बुलाई गई है, यह संसद का विशेष सत्र है। संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने पर सीधे तौर पर विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि इतनी जल्दी मानसून सत्र खत्म होने के बाद सरकार को आखिर कौन सी ऐसी बहुत जरूरत पड़ी कि विशेष सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया। हालांकि संसद के नए भवन में तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता और उनकी मजबूती के लिए भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के स्वरूप सामने आने के बाद, नामांकन होने के बाद यह पहली बैठक होगी जब इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के सामने बीजेपी, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। विपक्ष के पास पूरा जो एजेंडा है कि वो सरकार की नीतियों का विरोध करे, लेकिन उसके लिए विपक्ष अपनी पूरी एकजुटता संसद के अंदर किस तरीके से रखती है इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ 26 से ज्यादा जो राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई है विभिन्न बैठकों में, उनकी ताकत संसद में दिख रही है। संसद के नए भवन के शिलान्यास के समय, उद्घाटन के समय जब विरोध विपक्ष की पार्टियां कर रही थी, उद्घाटन के वक्त विपक्ष की पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया था। आज उसी संसद के जो नए भवन बना हुआ है उस भवन में बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि संसद के नए भवन के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक की जो पूरी कहानी है वो विवादों में रही है। केंद्र सरकार और बीजेपी खासतौर पर इस अपनी उपलब्धि मानती है। संसद के विशेष सत्र को लेकर बिहार की जो सियासत है वो भी गरमाई हुई है। कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो राजनीतिक दृश्य है वो बदलते रहे, राजनीतिक घटनाक्रम है पल पल का बदलते जा रहा है। ऐसे में संसद के अंदर जनता दल यूनाइटेड की एकजुटता और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता में जो धार है वो कितनी दिखती है, इस पर सबकी निगाह है टिकी हुई है। विपक्ष की एकजुटता के सबसे बड़े सूत्रधार जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनकी फिलहाल जो तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ निकल कर सामने आई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकल के सामने आई, तो उसके बाद बिहार की सियासत तेज होगी। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार फिर भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि इस बीच जब अमित शाह बिहार आए तो उनके निशाने पर इस बार नीतीश कुमार न होकर लालू प्रसाद यादव और आरजेडी थे। अमित शाह नीतीश कुमार को सीधे तौर पर एक ऑफर देकर गए हैं। उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर यूटर्न मार सकते हैं और अब देखना होगा कि ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से संसद में विपक्ष की एकजुटता के साथ केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। अगर ललन सिंह संसद में विपक्ष की एकजुटता के साथ खड़े होते हैं तब तो इन 26 से ज्यादा जो विपक्षी दल हैं उनको जो मैसेज है वो अपना मैसेज दे पाएंगे कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बीच कोई सेटिंग नहीं है। अगर ललन सिंह का तेवर थोड़ा भी अगर नरम पड़ता है तो विपक्षी एकजुटता के लिए यह बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आने के बाद, उसके बाद अमित शाह के बयानों के बाद भी यह कहा जा रहा है
कि अमित शाह एक सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को निशाना नहीं बनाते हुए राजद और लालू प्रसाद यादव के ऊपर वो हमलावर दिखे। दूसरी तरफ अमूमन केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ललन सिंह की खामोशी भी कई सवाल खड़ा कर रही है। फिलहाल संसद के आज विशेष सत्र में दिख जाएगा विपक्ष की कितनी ताकत, कितनी एकजुटता है केंद्र सरकार के खिलाफ। तो दूसरी तरफ आज यह तय हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में विपक्ष पूरी मजबूती से नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध करेगी या विपक्ष के खेमे में बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सेंधमारी करने में कितने सफल हो पाते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।